देखिए, जो बजट है वो पूरे देश का बजट है, और पूरे देश के बजट में अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ किसान के लिए होती है, महिला के लिए होती है, युवा के लिए होती है, शहरों के लिए होती है, गाँव के लिए होती है, तो हरियाणा भी उसी में शामिल है। तो हरियाणा के लिए भी उसमें सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए अगर सरकार 1,52,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए रखती है, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा भी उसी में तो है ना, हरियाणा के लिए भी उसी में रहा। अगर सरकार महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखती है कि महिलाएं जो हैं उनकी तरक्की के लिए, जो उनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए 3 लाख करोड़ रखती है, तो वो इसके लिए भी है, क्योंकि बजट जो है वो पूरे देश का बजट है। अगर सरकार ने जो 80 करोड़ लोग हैं उनके लिए जो सस्ते अनाज की व्यवस्था की, तो उसमें सारे के सारे शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजट देश का बजट है, और ये एक ऐसा बजट है जो देश को प्रगति पे ले जाने वाला है। और जो विशेषज्ञ हैं, जो बजट के विशेषज्ञ हैं, उन सब का मानना है कि ये बजट जिस प्रकार की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उस दिशा में एक कदम है। हमने जो अभी चुनाव से पहले भी जो बजट प्रस्तुत किया था, आज से पहले आप एक ट्रेंड देखा होगा आपने, जब भी चुनाव से पहले कोई बजट प्रस्तुत होता था तो उसमें कुछ ना कुछ लालच दिए जाते थे कि हम इस वर्ग को ये देंगे, इस वर्ग को ये देंगे। बाद में आर्थिक स्थिति कुछ भी होगी उसका कोई नहीं है। लेकिन आज अगर सरकार अच्छे बजट, वित्त मंत्री अगर अच्छे बजट प्रस्तुत कर रही है, तो उसका परिणाम ये है कि हमारी ग्रोथ रेट 8% है, जबकि पूरी दुनिया में 8% ग्रोथ रेट है ही नहीं। यानी कि चाइना जो सबसे आगे चल रहा था वो 4.5 पे चला गया, और अमेरिका 3.5 पे है। तो इनकी ग्रोथ रेट बहुत पीछे है हमारे से, हमारी ग्रोथ रेट बहुत आगे है। तो ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं लालच की चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी आपको, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करने का काम कैसे करना पड़ेगा। जैसे अभी रोजगार कौशल का प्रशिक्षण है, उसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए रखे, क्योंकि अगर हम प्रशिक्षण इस प्रकार का बच्चों को दें तब आगे प्रगति हो सकती है। अगर हम उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा है इसका। और ऐसे ही कौशल प्रशिक्षण के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए की और भी व्यवस्था सरकार ने जिस प्रकार से की है। और बच्चों के लिए जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं उनके लिए जिस प्रकार से सरकार ने 10 लाख तक का ऋण रखा है कि 10 लाख तक का ऋण लग सकते हैं, और उसका ब्याज भी 3% कम किया है। तो मैं समझता हूँ इससे जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, तो निश्चित तौर से उनको इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे ही जो प्रधानमंत्री जी का एक मुद्रा लोन का था वो हमारा 10 लाख तक का था, तो अब उसको बढ़ाया के 20 लाख किया, ताकि 20 लाख में कोई और अच्छा नया रोजगार जो है, नौजवान है जो अच्छा रोजगार है वो शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही जो एक स्कीम चल रही है कि भाई बिजली फ्री देंगे वो देंगे, तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत अच्छी योजना दी जो सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उसको फ्री मिलेगी। अभी का टारगेट जो है वो 1 करोड़ घरों के ऊपर रखा हमने, आने वाले टाइम में उसको और बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे सरकार के खर्चे बचेंगे और पोल्यूशन से भी छूट होगी, और आने वाले टाइम में बिजली भी 24 घंटे होगी। और ये जो बीच का हमें मेंटेनेंस का भी करना पड़ता है, इस मेंटेनेंस से भी बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मेरे घर के ऊपर बिजली बन भी सूरज से रही, और कोई वो नहीं है कहीं कोयला नहीं जलाना, कुछ नहीं जलाना, तो उससे काफ़ी बड़े लाभ जो हैं वो निश्चित तौर से हमारे उसको मिलने वाले हैं। और इसी प्रकार से जो बागवानी है, और इसी प्रकार की 109 किस्म की जो वैरायटी है, जो मतलब कम पानी से जिसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है, तो उसका एक वादा किया गया कि वो हम किसानों को देंगे। और एक बहुत अच्छा जो काम हमने शुरू किया है वो प्राकृतिक खेती है। तो हमारा टारगेट है कि अब की बार 1 करोड़ किसान जो हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। हरित क्रांति में मैं नहीं कहता कि वो बुरी थी, अच्छी थी हरित क्रांति, उस टाइम की जरूरत थी, लेकिन उस टाइम जरूरत थी जो थी वो उस टाइम अनाज की कमी थी, बहुत अन्न का भंडार कम था हमारे पास, हमारी जरूरत थी, उस टाइम हमने वो किया। लेकिन अब हमारे पास जो अन्न है वो पर्याप्त मात्रा में है। अब हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी ज़मीन सुरक्षित कैसे रह सकती है। हम रोज़ाना इस बात की प्रकार की बातें सुनते हैं कि ज़्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से निचला जल स्तर खराब होता जा रहा, ज़्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से कैंसर का रोग फैलता जा रहा और रोग फैलते जा रहे। तो अब ज़रूरत है कि हम इसकी दिशा बदल दें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। तो उसके लिए जो वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार की इसमें व्यवस्था की है, तो वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था मैं समझता हूँ कि
वित्त मंत्री जी ने की है। और जिस प्रकार से रेलवे के मामले में रोहतक अंशी, जींद सोनीपत गोहाना और सिरसा से सरदार शहर और कुरुक्षेत्र से कैथल नरमना हिसार, ये कुछ जो रेलवे लाइनें हैं इसके लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में से हरियाणा को काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन उसका जो सर्वे है उसमें जो उसकी फिजिबिलिटी थी वो पाई नहीं गई कि वो नहीं, लेकिन अब की बार भी बजट में उसको दोबारा से उस पर रखा गया, उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। अगर वो फिजिबल होगा तो निश्चित तौर से वो बढ़ेगा। बेरोजगारी भी है और जो शिक्षित जो अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति युवा है वो बैंक में जब जाते हैं तो बैंक वाले इनको डिनाई कर देते हैं कि आपके लिए लोन नहीं है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को लाइज करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में देखिए जो हमने लाखों बच्चों को दिया ना जी, उसमें स्टार्टअप शुरू हुआ जो लाखों बच्चों को दिया। कुछ घटनाएं जो आपने कही मैं आपसे सहमत हूँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो है वो लोन दिया गया और जो टारगेट सरकार ने रखा कि जितना देना लगभग उस टारगेट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत ही गड़बड़ होती है इस प्रकार की कि ज़रूरतमंद बच्चा है और उसको कई बार उसकी फार्मेलिटी पूरी नहीं या फार्मेलिटी पूरी नहीं तो उसको कुछ कारण इस प्रकार दिखाए, लेकिन मैक्सिमम टारगेट को फुलफिल करते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए अब मुझे उसका मैं अभी तो नहीं बता सकता आपको कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मैं भी समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन जो विभाग है वो तो सारी उसकी देख के ना उसके बाद ही उसका निर्णय करता है। दिल्ली कौन सी? आप रदौर वाली कह रहे हैं? हाँ, रदौर वाली का देखिए है अभी थोड़ा उसका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब की बार शायद वो हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने उस विषय को रखा है केंद्रीय मंत्री जी के सामने। हालांकि उसकी परमिशन सबसे पहले ही थी, जब कृष्णपाल गुर्जर जी राज्य मंत्री थे तब वो कह के गए थे और सारी सड़क पूरी होगी, केवल वो बीच का एक जो है वो रहा। नहीं, अब ये देखिए नेशनल हाईवे है और हम ये सोच रहे हैं कि वहीं से बने, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी बात। हाँ, एमएसएमई के लिए सुविधा दी गई है और ये जो मैंने अभी आपसे सारी दी इसमें काफ़ी लाभ है एमएसएमई को होगा और वो ब्याज की दरों में छूट दी है। को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात जो भी उनके मन में विचार है, सोच है, वो जनता के सामने रखें। और वही ऑप्शन मेरे पास भी है, वो उसके पास भी है, वो कांग्रेस के पास भी है, वो लोकदल के पास भी है, अभी सब पार्टियों के पास है, वो अपनी अपनी बात कहेंगे। हम भी हमारे अलग अलग कार्यक्रम हैं, वो रैली कर रहे हैं, हम भी मीटिंगें कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं और आने वाले अगले उसमें अगस्त महीने में हमारी रैलियाँ भी शुरू हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी लोगों के बीच में जाएंगे और बड़ी रैलियाँ हम करेंगे। नहीं देखिए, इससे तो हम किसी को कैसे रोक सकते हैं। अखिलेश यादव जी वहाँ बड़े लीडर हैं अपना उत्तर प्रदेश के और उनका कांग्रेस के साथ समझौता है, तो मैं समझता हूँ अगर यहाँ भी उनका समझौता होता तो। सर, हरियाणा में अपराधों का ग्राफ बढ़ना शुरू है जी, अपराधों का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। आज भी एक भाजपा विधायक पे गोली चलाई गई है, हत्या करने का प्रयास। देखिए सरकार ने सख्ताई के साथ जो भी अपराधी हैं कभी आज तक किसी को बख्शा नहीं और इस सरकार ने कहीं भी किसी को संरक्षण नहीं दिया। जिस प्रकार से पहली सरकारों में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था वो किसी भी कोई आज तक एक घटना भी ऐसी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ घटनाएं होती हैं, लेकिन निश्चित तौर से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट है ना, मैंने पहले ये बात कही, जो बजट है वो देश का बजट है। बजट हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, किसी एक प्रदेश का बजट नहीं है। बजट पूरे देश का बजट है और जो सारी चीज़ें रखी वो सारों का है। ठीक है, कुछ स्टेट जो हैं वो पीछे रह गए, मान लीजिए पीछे रह गए तो प्रयास तो करोगे ना जिनको ले जाएंगे। अब आपने यहाँ जो किया, आपने बहुत सी छूट उनको दी जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है। आपकी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो ये है कि हम 1 लाख वाले को छूट देके आगे लेके आएँ ताकि वो
शामिल हो जाए उसमें, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनमें शामिल हो। तो देश की भी ऐसी सोच है कि जो स्टेट पीछे रह गए उनका ज़्यादा जिक्र होया अगर, तो वो इसलिए है कि वो भी उसमें शामिल हों, तो सारा देश स्मूथली। अब नॉर्थ ईस्ट में आप देखो क्या हालत थे और कितने आंदोलन थे, यानी कि कानून व्यवस्था का भी इतना बुरा हाल था कि पूछो ना। आज वही नॉर्थ ईस्ट है, अगर हमने वहाँ अच्छा काम किया तो आज नॉर्थ ईस्ट ठीक है। इतनी आपसे कीमती चीज़ देने लग रहे, तो मतलब ये नहीं कि वो मेरा हाल का जितने पैसे ले रहे उससे 10 गुना ज़्यादा की कीमत की चीज़ है, तो उसकी थोड़ी सी राशि लेने लग रहे, तो उनको प्रयास तो कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं सर, वो 1,80,000 रुपए जिनकी सालाना है उनके लिए थे। नहीं, वो छूट इतनी ज़्यादा दे दी ना जी, मैं कह रहा कि 10% ही तो है ना जी, जो जमा कराना वो केवल 10% है, और जो चीज़ है वो ज़्यादा की है, तो इसीलिए दिए कि वो प्रयास करके उसकी छोटी सी जो राशि है वो भर दें और उनको मिल जाए। अगर कोई फिर उसमें दिक्कत आती है उस पर विचार करेंगे। हमने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन आप ये बात तो देख रहे होंगे ना जी कि जो बड़े घोटाले थे वो तो बंद गए। आपने 10 साल में कोई ऐसा बड़ा घोटाला अब तक नहीं सुना। ठीक है, मैं छोटे भ्रष्टाचार की बात मान रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है छोटा भ्रष्टाचार, लेकिन हमारा प्रयास है वो भी खत्म होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन बड़े जो थे लाखों लाखों करोड़ों के जो घोटाले करते थे, वो आज कोई बड़ा घोटाला नहीं है इस प्रकार का। लेकिन जो बात आपने घेर एक अधिकारी की ऐसी वो है, तो हम इसकी जांच, इसका पता करेंगे क्या मामला है। जैसा आपने मुझे बताया कि उसके खिलाफ वहाँ थी, उसको प्रमोट कर दिया, तो इस पर देखते हैं क्या है, इसका जानकारी लेंगे और निश्चित तौर से कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आज जो पोर्टल की बात करें, जो ऑनलाइन की बात करें, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे जैसे सफल होगी वैसे वैसे, क्योंकि इसमें व्यक्ति से मिलेगा नहीं आपस में, आप ऑनलाइन ही अपने काम कराओगे, जब आप मिलोगे नहीं तो मेरा ख्याल है इसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे कि ये भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सर, नशे के ऊपर क्या कर रहे हैं? नशे का बहुत ज़्यादा अच्छा काम इस टाइम हमारी पुलिस कर रही, और जहाँ जहाँ भी लोग मिले काफ़ी लोग हमने पकड़े भी हैं और काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर से नशे पूरी बड़े बड़े सप्लायर तो पकड़े नहीं जाते, वो तो बेचारे नहीं, अभी आपने देखा कि जो यहाँ हमने पकड़ा था, उसके बाद जो यूपी में उसको सप्लाई देता था उसको पकड़ा यूपी में जाएगी। अभी यमुनानगर की घटना है ना, तो यमुनानगर में जिसको हमने पकड़ा, फिर उसके बाद हमने उसको पकड़ा यूपी में जो सारी सप्लाई देता था, उसको भी जाएगा पकड़ा। तो कार्रवाई उस हिसाब से कर रहे हैं। नहीं देखिए, इतनी 150 घटनाएं तो नहीं होती, पकड़ा तो ऐसे ही जाएंगे। नहीं, कुछ ही लोग हैं जो बड़े सप्लायर हैं ना जी, उनकी संख्या कम है, जो छोटे हैं वो काफ़ी हैं। तो अभी एक पकड़ा हुआ इस प्रकार का पकड़ा कि उसके पास अच्छी खासी मात्रा में थी, तो उसके बाद हमने यूपी वाला भी जाके पकड़ा। और अब जहाँ जहाँ 100 गज के प्लाट है तो वहाँ सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, वहाँ बिजली की भी और पानी की सारी। मान सम्मान बढ़ा रखा है हरियाणा का, पूरे देश में चर्चा का विषय है। मुझे एक महाराष्ट्र की महिला मिली थी, उसने मेरे से पूछा है आपकी लड़कियां क्या खाती हैं, इतने मेडल लेके आती, तो पूरे देश में आज नाम है। ये उनकी पार्टी का मामला है जी, कोई भी यात्रा कर सकता है। नहीं, मेरी शुभकामनाएं उनके, मुझे पूरा यकीन है कि वो देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे।